फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेशन रहेगा हम लोग का आपका रहेगा हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देख सकते हैं आपका सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा? सभी एग्जाम के लिए VVI और इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों। VVI रहेगा और उसके बाद इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़ना है, आगे आना है। क्या है आपका? चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा हुआ है, सारणी तत्व। क्या है साथियों? सारणी तत्व है, आपका एडिटोरिया का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान से पढ़ना है, वकाना नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, भारत में मानव का सर्वप्रथम सेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? आपका हुआ था नर्मदा घाटी से। आपका BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो BPSC 3.0 और 3.4 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जरूर से जरूर देखिए वीडियो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थानीय जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला था साथियों? आपका मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला था साथियों? मेहरगढ़ से मिला था। और उसके बाद देख सकते हैं एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले मिले हैं साथियों। आपका दमदमा। कहाँ मिला था साथियों? दमदमा से मिला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। गर्तवास का सेक्स कहाँ से मिला था साथियों? तो आपका बुर्जहोम से मिला था। गर्तवास का सेक्स आपका बुर्जहोम से मिला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का सेक्स कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? तो आपका बुर्जहोम से। कहाँ से हुआ था? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ पड़ता है साथियों? तो आपका बुर्जहोम पड़ता है कश्मीर में पड़ता है साथियों। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है साथियों बुर्जहोम आपका। चलिए हम लोग ध्यान से चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। उसके बाद बोला गया है साथियों आपका जोते हुए खेत का सेक्स। क्या है साथियों? जोते हुए खेत का सेक्स आपका कहाँ से मिलता है? जोते हुए खेत का सेक्स आपका मिलता है कालीबंगा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अग्निकुंड का सेक्स भी कहाँ से मिलता है? तो अग्निकुंड 2 जगह से मिलता है, आपका कालीबंगा से मिलता है, उसके बाद आपका लोथल से मिलता है साथियों। उसके बाद चलते हैं आगे। युग्म समाधियाँ। क्या साथियों? युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? ये भी सवाल का 2 आंसर होगा आपका। कालीबंगा से होगा और लोथल से होगा। कहाँ से होगा? कालीबंगा से भी होगा और लोथल से भी होगा साथियों। और नक्शीदार। क्या है साथियों? नक्शीदार ईंटों का प्रयोग का सेक्स कहाँ से प्राप्त हुआ था साथियों? तो आपका कालीबंगा से हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों? कालीबंगा से हुआ था साथियों। चलिए हम लोग अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं, देखते हैं ऊपर में क्या क्या बोला गया साथियों। ऊपर में देख सकते हैं आप लोग, नर्तकी नर्तकी की कांस्य मूर्ति का सेक्स कहाँ से मिला था साथियों? तो आपका मोहनजोदाड़ो। कहाँ मिला था? मोहनजोदाड़ो से मिला था साथियों। उसके बाद बोला गया साथियों, शवों को दफनाने का प्रथा प्रचलित था साथियों। शवों को दफनाने यानी जलाने का नहीं साथियों, दफनाने का है साथियों। आपका लोथल से, हड़प्पा से हुआ था साथियों। उसके बाद शवों को जलाने का सेक्स अगर पूछेगा प्रथा तो आपका मोहनजोदाड़ो। कहाँ से हुआ था साथियों? मोहनजोदाड़ो से हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और उसके बाद क्या बोला गया साथियों, तीन मुख वाले। क्या है साथियों? 3 मुख वाले देवताओं की मूर्ति प्राप्त कहाँ से होता है साथियों? आपका मोहनजोदाड़ो। 3 मुख मूर्ति बोलेगा, 3 मुख मूर्ति वाला तो मोहनजोदाड़ो से होगा साथियों। उसके बाद मिट्टी द्वारा निर्मित हल का सेक्स कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? मिट्टी द्वारा निर्मित हल का सेक्स जो होता है आपका बनावली से। कहाँ से साथियों? बनावली से हुआ था साथियों। उसके बाद बोला गया उन्नत जल प्रबंधन। क्या साथियों? उन्नत जल प्रबंधन का सेक्स प्राप्त हुआ था साथियों धोलावीरा से। कहाँ से होता है? धोलावीरा से हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया साथियों, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम सेक्स कहाँ से हुआ था साथियों? शैलकृत और स्थापत्य का प्राचीनतम सेक्स हुआ धोलावीरा। ये भी साथियों धोलावीरा से ही हुआ था साथियों। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित है साथियों। आपको जानिए रहे ये भी धोलावीरा है साथियों, क्योंकि हड़प्पा कालीन जितना भी बस्तियाँ था सब दो वर्ग में विभाजित था, लेकिन एगो धोलावीरा एक ऐसा बस्ती था जो कि वो 3 गो में विभाजित था साथियों, 3 भागों में विभाजित था साथियों। कृषि का प्रथम सेक्स आप लोग जान रहे हैं कहाँ है? मेहरगढ़ से। कहाँ से हुआ था साथियों? मेहरगढ़ से हुआ था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों। उसके बाद चावल का प्राचीनतम सेक्स कहाँ से मिला था? कोल्डी हवा। कहाँ से मिला था साथियों? कोल्डी हवा से मिला था साथियों। उसके बाद आग का आविष्कार हुआ था साथियों आपका पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था साथियों। उसके बाद पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था साथियों? कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन है साथियों? ज्वार
गेहूँ, जौ और गेहूँ, यव को ही गेहूँ बोला जाता है साथियों। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु आपका तांबा था साथियों। क्या था साथियों? तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है साथियों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है साथियों आपका भोपाल में। कहाँ है साथियों? भोपाल में है साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा साथियों? तो आपका लोथल है। कौन सा है साथियों? लोथल और सुतकोड़दा। लोथल और सुतकोड़दा है साथियों, लोथल सुतकोड़दा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं साथियों, नेक्स्ट में बोला गया है आपका हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा था साथियों? पिगट महोदय। कौन थे साथियों? पिगट महोदय थे साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। चलिए साथियों, फिर हम लोग फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट में आ गए हैं। क्या है इम्पोर्टेंट पार्ट? देख सकते हैं आप लोग। इम्पोर्टेंट पार्ट में है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। क्या है? प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के साथियों, प्रवर्तक के बारे में बोला गया। सबसे पहले हम लोग दर्शन देखेंगे, कौन से दर्शन है, इनका प्रवर्तक कौन कौन थे वो देखेंगे साथियों। आपका है सबसे पहले योग। योग कौन थे? पतंजलि थे। योग के जन्मदाता पतंजलि थे। न्याय के जन्मदाता आपका गौतम ऋषि मुनि थे। गौतम, वही महात्मा बुद्ध को ही गौतम बोलते साथियों। और साई का आपका कपिल थे। कौन थे साथियों? कपिल मुनि थे। आज च्वार का साथियों, च्वार खुद थे साथियों, च्वार खुद थे साथियों। वैश्विक, वैश्विक का साथियों कनाद। कौन थे साथियों? कनाद थे साथियों। उसके बाद चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर, फिर निकालेंगे तब पढ़ेंगे। फिर आपका हो गया साथियों पूर्व मीमांसा का आपका साथियों जेमनी। कौन थे साथियों? जेमनी थे साथियों। और उत्तरी मीमांसा का आपका बदरायन, बदरायन थे साथियों। उत्तरी मीमांसा का आपका बदरायन थे साथियों। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। क्या साथियों? विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संपादक के बारे में बोला गया है। आपका है संपादक और संप्रदाय और संस्थापक। चलिए हम लोग आजीवक, सबसे पहले आजीवक के बारे में पढ़ेंगे। आजीवक के थे साथियों मैथिलीपुत्र गोसाल। क्या होते थे? मैथिलीपुत्र गोसाल थे साथियों। उसके बाद हम लोग अनिश्चरवादी पढ़ेंगे। अनिश्चरवादी के जो थे संजय वेठलीपुत्र, संजय वेठलीपुत्र थे साथियों। अब भौतिकवादी के थे साथियों पकुद चुवाय, पकुद चुवायक थे साथियों। उसके बाद घोर अक्रियवादी कौन थे साथियों? घोर अक्रियवादी थे साथियों। देख सकते हैं साथियों आपका लास्ट कौन थे? तो लास्ट में आपका थे घोर और क्रियवादी, घोर और क्रियवादी थे साथियों पूरन कश्यप। कौन थे साथियों? तो पूरन कश्यप थे साथियों। चलिए आज का वीडियो समाप्त हो गया साथियों। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार जरूर देखिए, एग्जाम ओरिएंटल है साथियों। जय हिंद साथियों। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे साथियों।